हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड के बारे में। CHO, जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं, ये क्या होता क्या है और कैसे बनता कैसे है, और इसके प्रकार एंड IUPAC नाम। ठीक, एक बेसिक सी जानकारी मैं दे दूं आपको। किसी भी ग्रुप में यदि CHO ग्रुप हो किसी भी कंपाउंड में, तो आपका एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम जो होता है, इसको ऑल से डिनोट करते हैं। ऑल, जैसे एल्कोहल OH को ऑल बोला जाता है, ऑल। तो ये जैसे C2H5OH ग्रुप जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे एथेनॉल। ऑल हो गया, ये एथेन है और ये आपका एथेनॉल हो गया। लेकिन एल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? हम C2H5 है आपका, तो हम इसको एसिटाल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर IUPAC नाम इसको बोलेंगे एथेनॉल। एथेनॉल, नॉर्मल इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल OH ग्रुप जुड़ा हो। तो यदि OH ग्रुप जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल, IUPAC नाम में एथेनॉल। तो और C2H5CHO ऐसा ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटल्डिहाइड, नॉर्मल नाम। IUPAC नाम आपका हो गया एथेनॉल हो गया। CHO ग्रुप किसी भी कंपाउंड में जुड़ा हो, वो सारे कंपाउंड आपके एल्डिहाइड कहलाएंगे। ठीक, IUPAC नाम आपको पता हो चल गया। ये आपका एरोमेटिक फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग के साथ भी देखने को मिलेंगे, उसका नामकरण भी देखेंगे। और एल्किल ग्रुप के साथ जैसे आपका जैसे इस टाइप से कंपाउंड बनेगा आपका CH2CH2, तो इसके साथ भी जुड़े हुए देखेंगे, इसको देख सकते हैं, जुड़ा हुआ मिल सकता है आपको। तो इसका हम विस्तृत रूप देखेंगे। इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है आपका C डबल बॉन्ड O ऐसे। तो इसको आप कीटोन भी, कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं। इसमें कीटोन भी आ सकता है और आपका एल्डिहाइड भी आ सकता है। कीटोन कब आता है? जब ये दोनों कंपाउंड के साथ कोई R ग्रुप जुड़ा हो। R ग्रुप मतलब कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप या एरोमेटिक जैसे C6H5 ग्रुप जुड़ा हो दोनों के साथ। यदि किसी एक R की जगह पे H जुड़ा हो आपका, तो क्या बन गया आपका? RCHO, RCHO बना, तो ये क्या बन जाता है आपका? एल्डिहाइड बन जाता है। इस R की जगह पे, दोनों R की जगह में एक जगह R जुड़ा हो, H जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन कीटोन में आपका दोनों जगह पर R होगा या एरिल होगा। एरिल मतलब होता है आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल मतलब आपका जितने भी कंपाउंड C2H5 हो गया, CH3 हो गया, एल्किल ग्रुप में आते हैं। एरिल जो होता है आपका, ये बेंजीन ग्रुप में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। तो एक आर की जगह पे यदि एच आ गया तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रही इसकी बेसिक जानकारी पूरी। अब जब आगे पढ़ते जाएंगे आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा मतलब। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही समान क्रियात्मक समूह होता है। देख लिए, क्रियात्मक समूह दोनों का समान होता है, ठीक, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह कहते हैं, समझ में आ गया। अतः दोनों प्रकार के यौगिक कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनिल कंपाउंड भी कहलाते हैं। इतना समझ गए ना, इसको कार्बोनिल समूह बोलते हैं। ऐसा रहा तो इसके बाद आगे एल्डिहाइड का प्रोसेस चालू होता है। तो एल्डिहाइडों में कार्बोनिल समूह में कार्बन में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु संलग्न हो। इस कार्बन से कम एक हाइड्रोजन परमाणु संलग्न हो। जबकि दूसरा एल्किल तथा एरिल समूह हो सकता है। एल्किल मतलब होता है आपका CH3 ग्रुप वाला। एरिल मतलब होता है कोई बेंजीन कंपाउंड, C6H5 कोई मतलब रिंग वाले कंपाउंड। एरिल का मतलब समझ गए। अब आगे देखिएगा, यदि यहाँ पास R है, आपको पता है C, ये आपका कार्बोनिल समूह हो गया, तो R और H दिया हुआ, तो इसको एल्किल एल्डिहाइड बोलेंगे। देखिए पता है ना आपके H, एक H आने से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको एल्किल एल्किल क्यों बोले हम? एक R के लिए डिनोट किया एल्किल। एल्किल मतलब होता है कोई R ग्रुप। R ग्रुप मतलब CH3 हो गया आपका, C2H5 हो गया, कार्बन की जितनी लंबी चेन जा सकती है। एल्डिहाइड का मतलब हो गया आपका CHO ग्रुप। तो R
इसके बाद इसको CHO में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को, हो गया। इसको हम बोले एसिटल्डिहाइड। फार्मूला कैसे बनेगा, R की जगह पे यदि हम CH3 लिखे तो इसको हम बोले एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कैसे बोल सकते हैं, CH3CHO। इसी को हम तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा आपका, CH3C, एक H यहाँ, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। आपको पता होगा कार्बन जो होता है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पास ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए बाहर हो गया ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ। ऑक्सीजन के साथ तीसरा बॉन्ड है नहीं, क्योंकि यहाँ पास 1 2 2 बॉन्ड हो गया। और कार्बन के यहाँ पास 2 बॉन्ड काउंट किया गया, और एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड और मेथिल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड। कार्बन का भी बॉन्ड संतुष्ट, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड संतुष्ट। इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर यदि R के जगह पे कोई एरिल ग्रुप जुड़ा हो, एरिल का मतलब होता है बेंजीन वाला कंपाउंड, रिंग वाला कंपाउंड। तो यहाँ पर से आपका लिखा है आपका बेंजीन C6H5, तो इसको हम बेंजल्डिहाइड बोले। H क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। समझ में आ गया। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एल्डिहाइड के बारे में। तो एल्डिहाइड श्रृंखला का प्रथम सदस्य फॉर्मेल्डिहाइड। जब एक कार्बोनिल समूह जैसे हो गया ऐसे, तो ये यहाँ पर तो RR भी हो सकता है, RR भी हो सकता है। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है आपका, एक R एक H भी हो सकता है। तीसरा कंपाउंड आपका हो सकता है कार्बन कार्बन नॉर्मल बॉन्ड, और यहाँ पर HH भी हो सकता है। यदि HH हो तो इसको फॉर्मूला कैसे निकल कर बन के आएगा, H, इसके बाद CHO। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड याद रखिएगा। यदि यहाँ पर हो गया आपका CHO ग्रुप, यदि कोई एल्किल ग्रुप बोल दिया तो यहाँ पर इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक। यदि R की जगह पे H है तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। समझ में आ गया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल गया। इसके बाद कीटोन में कार्बोनिल समूह दोनों बंद एल्किल या एरिल समूह हो सकते हैं। एल्किल मतलब हो गया आपका कोई सा भी R ग्रुप, जिसमें बहुत सारे ग्रुप आएंगे, आपको CH3 आएंगे, C2H5 आएगा, C3H7 आएगा, C4H9 आएगा, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, हेप्टेन, ये सब आपको देखने को मिलेगा एल्किल समूह। एरिल समूह का मतलब होता है कोई भी रिंग वाला कंपाउंड, कोई सा भी रिंग वाला, जो कि समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या बोलता है, वे कीटोन्स जिनमें दोनों एल्किल समूह हो या एरिल समूह हो, या तो एल्किल होगा या तो एरिल होगा, समान होते हैं, साधारण सममित या सिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। सिमेट्रिकल क्या कहलाएंगे, कीटोन्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर दोनों RR ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई CH3 ले लिए, CH3 ले लिए, तो ये आपका एसीटोन हो गया। एरिल का मतलब हो गया बेंजीन कंपाउंड, तो बेंजीन कंपाउंड हो गया आपका, तो इसको बेंजोफिनोन बोलेंगे, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप कहलाएगा आपका। इसके बाद जबकि वे कीटोन्स जिनमें दोनों एल्किल या एरिल समूह भिन्न होते हैं, मिश्रित या असमित अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। जैसे हम बोल दिए यहाँ पर दोनों जगह पर तो R ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर देखिए डैश लगा हुआ है। डैश का मतलब हो गया यहाँ पर एल्किल में CH3 मेथिल ग्रुप है आपका, और यहाँ पर आपका एथिल ग्रुप है। नामकरण करना आपको आना चाहिए। CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। जैसे CH4 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं, ठीक। तो एक हाइड्रोजन निकालने के बाद वो एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको मेथिल बोला जाता है। इसी प्रकार C2H5 को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। यदि एक हाइड्रोजन नहीं, C2H6 को एल्केन बोलते हैं, लेकिन यदि C2H5 हो गया तो उसको एल्किल बोला जाता है। तो यहाँ पर हो गया एथिल मेथिल कीटोन। समझ में आ गया। कीटोन क्यों हुआ, CO ग्रुप है। यहाँ पर समझ में आ गया आपका, ये आपका हो गया आपका CH3 ग्रुप आए हो गया। तो ये क्या हो गया, यदि दोनों सेम होता तो इसको हम सिमेट्रिकल बोलेंगे, सममित। यदि अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं एल्किल के जगह पे तो इसको हम बोलेंगे असममित या एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर R जो ग्रुप जुड़ा है एरिल ग्रुप C6H5,
और यहाँ पर दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कोई ना कोई दूसरा ग्रुप होगा, जैसे डबल बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड, ऐसे। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित का मतलब हो गया, मिश्रित कीटोन का मतलब कीटोन का फार्मूला क्या होता है, ऐसा होता है आर आर। तो ये दोनों आर ग्रुप यदि सेम है तो आपका सम्मित हो गया, यदि दोनों आर ग्रुप अलग अलग है तो यह क्या अपसम्मित हो गया। इतना समझ में आ गया। इस प्रकार एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड एच होता है, मैं जिसको बता चुका हूँ CHO। कार्बन का बंध यहाँ पर 4 बंध बनना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का बंध बना लिया, 1 हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, एक बंध किसी के साथ बना सकता है आपका, कोई सा भी आर ग्रुप हो सकता है या एल्किल ग्रुप हो सकता है। यदि यहाँ पर भी आर होता तो इसको हम कीटोन बोलते हैं, और यदि एच है तो यहाँ पर इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको कीटोन बोलेंगे, कीटोन नहीं सॉरी, यहाँ पर एल्डिहाइड बोलेंगे, जो कि एल्डिहाइड समूह एल्डिहाइडिक समूह कहलाता है। समझ में आ गया। इसके बाद कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है, जबकि कीटोनिक समूह होता है, यहाँ पर दोनों आर ग्रुप ही होगा या बेंजिंग वाला ग्रुप हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह से उभय होता है, दोनों समान होते हैं, तो दोनों ही गुण काफ़ी समान होते हैं, परंतु एल्डिहाइड कीटोन के कुछ गुणों में भिन्न होते हैं। समझ में आ गया। उदाहरण के लिए एल्डिहाइड के नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया प्रति अधिक सक्रिय होता है, आसानी से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइजेबल होते हैं। इन दोनों का आचरण अंतर एल्डिहाइड और कार्बोनिल समेत दोनों हाइड्रोजन परमाणु संलग्न होने के कारण होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन संलग्न होता है दोनों जगह पे। ठीक, अब एल्डिहाइड के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अभी एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइन करके पढ़ रहे थे, अब एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे एल्डिहाइड तथा कीटोन क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के रूप में प्रमुख ऑक्सीकरण उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपका एक आर ग्रुप है HOH H हो गया, इसको प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। ये आपका क्या बना लिया, आपका एल्डिहाइड बना लिया। इसका व्युत्पन्न देख रहे हैं कि व्युत्पन्न कैसे होता है। ठीक, एल्डिहाइड का व्युत्पन्न देख रहे हैं, अभी फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई कंपाउंड लिए आर ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, RCH2OH या CH3CH2OH, ऐसे फार्मूला बनेगा इसका। देखिए ऐसे बना, तो इसको कार्बन की चेन कितनी है, 2 कार्बन की, तो इसको हम बोलेंगे एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। एथेनॉल को जब हम ऑक्साइड किए, मतलब इसको हम क्या किए, ऑक्सीडेशन कराए यहाँ पर ऑक्सीजन, तो आपको पता है OH और H जो होता है आपका H2O के रूप में बाहर निकल गया, पानी के रूप में बाहर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन आके यहाँ पर अटैच कर लिया। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो पता है आपका डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन के बॉन्ड के पास, एक SOH के पास, तो क्या बना लिया आपका RCH, एक हो गया हाइड्रोजन वाला बॉन्ड और एक हो गया आपका OH वाला बॉन्ड, तो ये बना लिया आपका एल्डिहाइड, जो बना आपका RCHO। ये आपका हो गया आपका CH3, फुल फॉर्म में लिखे तो CH3CHO। इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। एसिटल्डिहाइड क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये एथेन वाला पार्ट है। ठीक, कार्बन की संख्या 2 है C2, इसको हम एसिटल्डिया एथेनॉल बोल सकते हैं। यहाँ पर वैसे ही होगा, एल्डिहाइड क्या ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया ना, 2 यहाँ पर से यदि R होता है तो कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन एक के पास हाइड्रोजन है तो ये आपका एल्डिहाइड वाला ग्रुप हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, द्वितीयक अल्कोहल से भी हम कीटोन बना सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल से हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। प्राथमिक अल्कोहल जब लिए हम, आपको पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, जितने ज़्यादा आर ग्रुप जुड़े होंगे उसको उतना नाम दीजिए। यदि इस कार्बन के साथ एक आर ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम प्राथमिक बोले, यदि यहाँ पर भी आर हो जाता है तो इसको हम द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं। द्वितीयक, ये आपका अल्कोहल वाला पार्ट है, मतलब अल्कोहल वाला कंपाउंड है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक दूसरा यदि आर ग्रुप आ जाता है यहाँ पर कोई सा भी तो इसको द्वितीयक अल्कोहल बोलते हैं, यदि तीसरा आ जाता है तो तृतीयक बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल। इसी प्रकार हम द्वितीयक अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, कीटोन बन जाता है। यहाँ पर 8 डैश दिया है, ठीक, मैं इसको तोड़ के बताऊंगा अभी। यहाँ पर क्या दिया है, HOH R डैश R, तो मतलब यहाँ पर हो गया, इसको ऑक्सीडेशन कराए तो सेम वैसे ही निकल गया आपका, H2O के रूप में बाहर निकल गया, H2O के रूप में बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन फिर से आके जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड और यहाँ पर R डैश है, तो ये आपका हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका 8 डैश दिया है, मतलब यहाँ पर अलग कंपाउंड भी रख सकते हैं इसके जगह पे, या रख सकते हैं आपका C2H5। यदि CH3 होता है यहाँ भी और यहाँ भी तो इसको हम क्या बोलते हैं, सममित कीटोन। सममित मतलब सिमेट्रिकल। यदि यहाँ पर C2H5 होता है इसके जगह पर तो इसको हम बोलते हैं असममित। इतना ही में पता चल गया आपका, सेम ग्रुप नहीं है तो ये आपका क्या बना, कीटोन कंपाउंड। ये भी आपका आर ग्रुप है, ये भी आपका आर ग्रुप है। यदि यहाँ पर H होता है तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। बस समझ में आ गया, तो इसको हम क्या बोले, कीटोन। समित असमित भी आपको पता चल गया। अब एल्डिहाइड का वर्गीकरण देखेंगे तो एल्डिहाइड 2 टाइप से पाए जाएंगे। आपका एलिफेटिक मतलब हो गया आपका, या तो सिंगल श्रृंखला में पाए जाएंगे, मतलब इसमें रिंग नहीं होगा, रिंग वाला कंपाउंड नहीं होगा, मतलब कार्बन की चेन देखने को मिल सकती है यहाँ पर। खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला मतलब ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, बस जुड़ा होना नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये आपका रिंग हो गया, ठीक। तो यहाँ पर एल्डिहाइड 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक मतलब होता है विदाउट रिंग। वे यौगिक जिनमें एक एल्किल समूह या एक हाइड्रोजन परमाणु एल्डिहाइड समूह CH2 से संबंधित होता है। एल्किल समूह, एक एल्किल समूह, यहाँ पर या तो आर ग्रुप आ सकता है या एस होता है। यदि इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो इसको हम यदि CH3 ग्रुप H के जगह पे, एक H के जगह पे आपका क्या हो जाता, CH3 हो जाता, तो इसको हम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। देखिए पढ़े तो उसको, यदि इसका आईपीएसी हम करेंगे तो एथेनॉल कहलाएगा ये। इसको हम प्रोपेनडिहाइड क्यों बोले, यहाँ पर कार्बन की चेन देखिए, 3 कार्बन की चेन है आपका C3, इसको भी कार्बन की चेन को काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, C2 हो गया, इसीलिए इसको एसिड मतलब आपका एथेन बोले तो इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। इस 3 कार्बन की जो चेन को वो हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, इसको प्रोपेनल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड देख लीजिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड वह एल्डिहाइड जिसमें एरिल समूह, एरिल मतलब रिंग वाले कंपाउंड, पहले से बोलते आ रहा हूँ, एल्डिहाइड समूह से संबंधित होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाता है। वे एल्डिहाइड जो CHO समूह बेंजीन या रिंग से सीधे संबंधित हो, जैसे यहाँ पर ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर CHO ग्रुप है तो इसको हम बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर तोड़ के दिया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पर एरिल समूह आ गया है, आर के जगह पे एरिल, मतलब आपका बेंजीन रिंग वाला ऐसे होता है ना भाई, ऐसे ऐसे एक कीटोनिक समूह हो गया। तो यहाँ पर से यदि H है, एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर से यदि R भी आ सकता है और एरिल समूह भी आ सकता है। एल्किल मतलब एल्किल को हम खुली श्रृंखला में देखे अभी, और आपका एरिल वाला कंपाउंड हो गया तो आपका डबल श्रृंखला में हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या बोले, बेंजल्डिहाइड बोले। इसके बाद दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे ये आपका बेंजीन ग्रुप है, ठीक। यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर आपका एल्डिहाइड हो गया, CHO ही है, ठीक। इसको तोड़ के यहाँ पर लिखा है। तो आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट ये आपका जैसे एल्कोहल हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, इसको तोड़ के रखिएगा तो ऐसे कार्बन की चेन बनेगी ना बेंजीन का, ऐसे बनता है। तो जस्ट वाला कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके जस्ट वाला एडजेसेंट वाला होता है आपका आर्थो, सेकेंड वाला होता है मेटा और ये होता है पैरा।
इसके बाद इस फंक्शनल ग्रुप के सेकेंड जस्ट एडजस्टेंट ये पॉइंट हो गया आपका, तो ये आपका आर्थो मेटा पैरा समझ में आ गया। इसको मैं क्या बोलते हैं एमएस वाले में बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो इसको हम नामकरण कैसे करेंगे, देखिए आर्थोमिथाइल क्या ग्रुप जुड़ा है आपका, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, आर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड नामकरण समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल वे एल्डिहाइड जिनमें CO2 समूह रिंग से संबंधित या पास और श्रृंखला में उपस्थित हों, जैसे यहाँ पर सेकेंड वाले भी आपका एल्डिहाइड ही है, तो इसको हम फिनाइल एसिटल्डिहाइड बोलेंगे। फिनाइल क्यों बोला, आपको पता होगा बेंजीन रिंग को हमें फिनाइल से भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एसिटल्डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि कार्बन की चेन 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, तो आपका ये हो गया आपका फिनाइल एसिटल्डिहाइड। इसी प्रकार होता है फिनाइल एसिटल्डिहाइड इसको बोल सकते हैं। इसके बाद इसको हम कार्बन की चेन संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों आया, आपका ये एल्कीन ग्रुप है, ठीक, इसलिए इसको सिनेल्डिहाइड बोलते हैं, सिनेमेल्डिहाइड। यहाँ पर सिंगल चेन था तो ये आपका एल्केन वाला पार्ट था, ये आपका एल्कीन वाला पार्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन बोलते हैं, आपको पता होगा। इसके बाद हम इसको IPSC नाम देख लेते हैं। IPSC नाम बहुत सरल होता है, कॉमन पद्धति में इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट आप डेफिनेशन जो आपका थ्योरी मटेरियल है उसको देख लीजिएगा। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, जैसे CH3 को हम एथिल, इसको हम क्या बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसको हम बोलेंगे IPSC नाम में सब एथेनॉल। यहाँ पर हो गया, आप थ्योरी को पढ़िएगा, ठीक, समझ में आ जाएगा। इसका कुछ नहीं करना रहता है, आपका CHO ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम ऑल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। कार्बन की चेन की संख्या के हिसाब से इसका नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपका हो गया CHO, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ भी अच्छे यहाँ भी अच्छे, तो इसको हम क्या बोले थे फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड तो एक कार्बन की चेन है तो उसको मेथेन बोलते हैं, तो इसको हम मेथ ई को हटाकर अल जोड़ दिया जाता है तो इसको हम मेथेनॉल बोले, ठीक। इसके बाद 2 कार्बन की चेन 1 2, तो इसको हम क्या बोले एथेन बोलते हैं, तो यहाँ पर ई को हटाकर लास्ट में अल जोड़ दिया जाता है एथेनॉल। इसी प्रकार 3 कार्बन की चेन है तो यहाँ पर सो इसको प्रोपेन बोलते हैं, तो ई को हटाकर ए शब्द Al जोड़ दिया जाता है इसको प्रोपेनॉल। इसी प्रकार 4 कार्बन की चेन होती है, यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर CH3 होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार हम नामकरण कर सकते हैं, देखिए इसको नामकरण में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड का मेथेनॉल जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं, ठीक, एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी नामकरण कर सकते हैं। पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, 100% बता रहा हूँ मैं। हिंदी में है, बहुत अच्छी तरीके से सरल माध्यम में दिया हुआ है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।